हम बीजेपी को देखने नहीं चाहते जुमलेबाज झूठेबाज। मैं उसी प्रधानमंत्री से मैं ये भी दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि आप अगर हिम्मत है जिसने समय को थामा वही अश्वत्थामा। नॉट फॉर टुमारो विल बी की, टुडे विल बी की कल। और अडानी जैसे चाहते वैसे उसको मनमाना रेट ठोक करके उसको मार्केट में सामान बेच रही है। ये देश भर मजलवा नहीं हुआ, लोग भर मजलवा हो गया। और देखिए ये तो देश खतियानी है। न राहुल आएगा न मोदी आएगा। कौन आएगा? नया युवा चेहरा आएगा। कौन है? नाम का है अभी बता दे, इलेक्शन खत्म हो जाएगा, आप सब फोटो उसका देख लीजिएगा। मोदी का सपोर्ट इतना गोदी मीडिया में करता है ना कि आप पीछे बढ़ाने के लिए लोग। तो अडानी कंपनी का चीनी है था तो 65 रुपये हम दे करके दंग हो गए। 2024 इलेक्शन से पहले देश में जो है फिर से चुनावी सरगर्मी फिर से तेज हो चुकी है। और अभी हम हैं पटना जंक्शन पे और यहाँ जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी जो है चर्चा तेजी से बढ़ गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन। जबकि एक बार नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने थे उस समय भी ये चर्चा हुआ था। उसके बाद आज जब मोदी जी बने हैं तो फिर से एक बार इस पे चर्चा जोरों से दिया जा रहा है कि एक ही बार चुनाव हो ताकि पूरा देश में चुनाव हो सके, और एक ही चुनाव हो, एक बार देश में एक ही चुनाव हो। इसी पे हम बातचीत करेंगे आम जनता से, जो यहाँ के लोग हैं पटना जंक्शन पे, उनसे हम बात करेंगे और आप लोग के बीच रखने का प्रयास करेंगे। आइए जानने का प्रयास करते हैं। मोदी जी की राहुल गांधी? ऑफ कोर्स मोदी जी। मोदी जी क्यों? मोदी जी यार देखिए, आज इंडिया इतना डेवलप है, हर कंट्री में, अदर फॉरेन कंट्री में भी चले जाइए, इंडिया का इतना नाम, पहले इंडिया का कोई नाम नहीं, कोई पूछ नहीं, आज इतना पूछ है हमारा देश का, आज इतना रिस्पेक्ट सारा कंट्रीज में। आज G20 में अध्यक्षता कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। तो इसी के लिए मोदी जी आने हाँ चाहिए। ऑफ कोर्स मोदी जी। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या कहेंगे? ऑफ कोर्स वो भी राइट है, बिकॉज उससे हमारा मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक रहेगा, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी ठीक रहेगा। लेकिन गांव के लोग तो ये चीज नहीं समझ पाएंगे ना कि हमको विधानसभा में भी वोट देना है, लोकसभा का भी एक साथ वोट देना है। वो समझाने ऊपर है डिपेंड, समझाएगा तो सब समझ में आ जाएगा। समझाएगा तो सब समझ में आ जाएगा। और काका है, कहाँ से आ रहे हैं? हम तो आ रहे हैं दिल्ली और से। दिल्ली से? क्या करते हैं दिल्ली में? वहाँ गए हुए थे थोड़ा राजस्थान के तरफ। देखिए लोग और लोगों में अंतर है। हाँ, ये लोकतंत्र की परिभाषा ही गलत दी गई है। हाँ। ऑल फॉर बाई दी पीपुल होता है ना, ऑल फॉर बाई रिपब्लिक दी पीपुल होना चाहिए। लोग और लोगों में अंतर, इसलिए रिपब्लिक दी पीपुल होना चाहिए। लोकतंत्र की परिभाषा ही गलत दी हुई है। लोकतंत्र चल रहा है कि जनतंत्र चल रहा है कि प्रजातंत्र चल रहा है, आपको समझ में है? जिसने समय को थामा वही अश्वत्थामा। नॉट फॉर टुमारो विल बी की, टुडे विल बी की कल की। इस देश में 1932 और 36 का लॉ पॉइंट चलता है, तो बाबा साहब का लिखा हुआ है, जुडिशियरी पर संदेह उत्पन्न हो गया। इस देश में लॉ पॉइंट 32 और 36 का चलता है, ये नहीं चलना चाहिए। अंग्रेजों का कानून है जिसमें आज तक बहुत से गरीब लोग, जिला की आधी आबादी तो आपकी केस लड़ती है, विकास कहाँ से होगा हमारा? जिला की आधी आबादी तो केस लड़ती है गौरमजरुआ लोग की तरह। ये देश गौरमजरुआ नहीं हुआ है, लोग गौरमजरुआ हो गया है। और देखिए ये तो देश खतियानी है। इसमें मतलब कि नीतीश जी को तो मैं कहना चाहूंगा, अगर मुझे बुलाएं, मैं खुद फ्रीडम फाइटर का लड़का हूँ। अच्छा, क्या कर देते आपके पिताजी? देश को आजाद कराए पुलिस में, उसके बाद 50 में बहाल हुए। अच्छा, ताम्र पत्र है, PPO है, सब कुछ है, पेंशन मिलता था। नीतीश कुमार अगर तैयार हो तो मोदी को जवाब देने के लिए फ्रीडम फाइटर DNA लोगों को 542 सीटों पर लड़ाया जाए। इस देश को बचाना है अगर करप्शन से, हर एक चीज से, तो इस 542 सीट लोकसभा का है ना, इस पर केवल फ्रीडम फाइटर का है DNA लोगों को लड़ाया। काम कीजिए और पूरा हिंदुस्तान में है DNA लोगों को वोट दीजिए। ये गौरमजरुआ लोगों को हटाइए, सब पार्टी वोटी सब। नहीं लोग गौरमजरुआ? हाँ, ये सब लोग गौरमजरुआ है। खतियान का तब में दस्तावेज यहाँ पर खड़ा है, जिसका बाप देश आजाद करा है उसका देश है कि गौरमजरुआ लोगों का है। अब देखिए जिसने समय को थामा वही अश्वत्थामा। हमने आपको बोला कि हृदय सनी के ड्रेस में, अश्वत्थामा कल्कि के भेष में। ये डायलॉग मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं नीतीश जी को यही सजेशन दूंगा, सलाह दूंगा, एडवाइस, कि मोदी जी को जवाब देने के लिए इससे बेटर देन है कोई आंसर नहीं होगा। हिंदुस्तान के समूचा लोकसभा सीट पर फ्रीडम फाइटर DNA लोगों को खड़ा करके, आपके हिसाब से 24 में नीतीश कुमार भी है तो फ्रीडम फाइटर का लड़का है। उनके बाबूजी भी देश को आजाद कराए हैं, उनका तो हक बनता है। और मेरे जैसा आदमी तो उनको कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, एकदम तक्षक की तरह। मतलब नीतीश कुमार ही आने चाहिए एकदम। उसको वो आएंगे, कोऑपरेट किया जाएगा तब न। बुद्धि हो या नहीं आया घूम रहे हैं, इसको मैंने बहुत बारीकी से मैंने परख करके तब बोला है। रिटायरमेंट का समय नहीं आया है, अब उनको परख करके जांच करके फ्रीडम फाइटर DNA लोगों को हर पूरा हिंदुस्तान के लोकसभा सीट पर लड़ाइए ना।
जिसका बाप ते शायद तो इनका इनका कहना है कि जो भी फ्रीडम फाइटर थे उनके लड़का उनके परिवार से लोगों को जो है लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए 542 सीटों पे। आइए कुछ लोग और हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे क्या है। यहाँ बाबा से पूछते हैं, बाबा 2024 में मोदी जी की राहुल गांधी? हमें नहीं कहियो, हम जानो ही राहुल मोदी हल्की की राहुल गांधी। प्रधानमंत्री कौन बनेगा 2024 में, किसको वोट दीजिएगा? तो उहे बात है। ये बताएगा। नहीं, वोट तो आपको देना है ना जी। हाँ तो वो तो चोर हकी थे मोदी जी, खाली पुलिस के दिले अखी अथी अथी पिए के नहीं, अथी पिए वाला नहीं हको, वो कलखी पुलिस में कुल राजा हो। अच्छा, दारू 2024 में मोदी जी की राहुल गांधी? ना मोदी जी ना राहुल गांधी, हाँ। तीसरा विकल्प है। तीसरा कौन? तीसरा हम लोग तो सोच रहे हैं कि केजरीवाल ही है या केजरीवाल है जी। तो फिर इधर नीतीश कुमार जी हैं, वो भी कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री। इंडिया का जो भी क्या कहते हैं प्रभावित में, अब उसमें देखिए जो लीडर चुना जाएगा उसको देखा जाएगा। क्योंकि मैं खुद बिजनेसमैन हूँ, मेरा बालू सीमेंट छड़ गिट्टी टाइल्स प्लम्बर का मेरा दुकान है। अभी हम यहाँ इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में आए हुए थे, अभी घर जा रहे हैं। दिन ब दिन मेरा बिजनेस है ना चौपट होते जा रहा है। मतलब उसका दोष भी केंद्र सरकार? केंद्र सरकार इसलिए दोष है कि किसी भी चीज का है ना रेट है ना सुरक्षित नहीं है। जैसे अभी हम कल स्मार्ट बाजार में गए थे चीनी सामान खरीदने के लिए, तो अडानी कंपनी का चीनी है था तो वो 65 रुपये हम देख करके दंग हो गए कि आखिरकार बाहर में 42 रुपये 43 रुपये 44 रुपये चीनी है, फिर अडानी ग्रुप का फॉर्चून कंपनी का 65 रुपये चीनी क्यों है? इस पर सरकार क्यों नहीं लगाम लगा रही है? तो ज्यादा जीएसटी देती है। काहे ज्यादा जीएसटी देती है? क्या चीज का जीएसटी देती है? गरीब का खून चूस करके ज्यादा जीएसटी देगी ना, कि नेता लोग ऐश करे। आप लोग ये नहीं चाहते हैं? हम लोग क्यों चाहेंगे? ये सुन लीजिए कि अडानी के हाथ में धीरे धीरे सारे जितने भी प्रोडक्ट है उसको दे रही है, और अडानी जैसे चाहते हैं वैसे उसको मनमाना रेट ठोक ठाक करके उसको मार्केट में सामान बेच रही है। लोग खरीद रहे हैं तभी तो बिक रहा है ना। लोग कैसे खरीदेंगे? कहीं ना जाकर, वह भी स्मार्ट बाजार अभी ना रिलायंस का जगह जगह खुल चुका हुआ है। उनको बोलिए कि 1 किलो चीनी जाकर वहां से खरीद ले, फिर उनको पता चलेगा कि 1 किलो चीनी का ये तो हमको नहीं पता है। अभी तो मीटिंग ही चल रही है, इसलिए हमें अभी पता नहीं है। जिस तरह से हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री कहते हैं कि 1 नेशन एक बिल आना चाहिए, और अभी बातचीत चल रही है कि पूरे हिंदुस्तान में एक बार चुनाव होना चाहिए, एक बार तो चुनाव होना चाहिए। तो मैं उसी प्रधानमंत्री से मैं ये भी दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि आप अगर हिम्मत है तो आप एक सांसद और विधायक को जो 5-5 को पेंशन देते हैं इसको बंद करवाइए। एक पेंशन विधायक के साथ भी होना चाहिए, एक पेंशन सांसद को भी मिलना चाहिए। सांसद विधायक बन गया उसका पेंशन, एमएलसी बन गया उसका पेंशन, एमपी बन गया उसका पेंशन, ये कहाँ कराई है? साथ में आवास भी मिलता है। साथ में आवास मिलता है। आज भी 15,000 रुपया पर मंत्री को फोन बिल मिलता है। पूछिए टिकट मिलता है, क्या है ये सब? उसको क्यों नहीं बंद कर रहा है? लगाम क्यों नहीं लगा रहा है? आम गरीब पर बोझ ठोक रहा है, मंत्री मंत्रालय को बस ऐश कर रहा है। अच्छा, इस बार कौन 2024 में? अभी हम नहीं बता सकते ना 2024 में कौन आएगा नहीं आएगा। आप किनको चाहते हैं? हम अभी किसी नहीं, आपको बोले कि दोनों से मेरा मन भर गया हुआ है। मतलब राहुल और मोदी जी से मन? दोनों से मेरा मन भर गया हुआ है। तीसरा ऑप्शन आप खोज रहे हैं? तीसरा ऑप्शन खोज रहे हैं, कोई बेहतरीन चेहरा आएगा उसको दिया जाएगा वोट। 2024 में मोदी जी की राहुल गांधी? न राहुल आएगा न मोदी आएगा। कौन आएगा? वो नया युवा चेहरा आएगा। कौन है? नाम का है अभी बता दे, इलेक्शन खत्म हो जाएगा, आप सब फोटो उसका देख लीजिएगा। मतलब इलेक्शन खत्म हो जाएगा तब किसको? हाँ तो अभी कैसे बता दे हम लोग? अभी वैज्ञानिक है मैं। आप किनको क्या नामकरण दे देगा? हाँ। जन्मदिन में का नामकरण दे देगा? आप लोग ऐसा मीडिया बोलते हैं ना, गोदी मीडिया वाला बात करते हैं ना, आपको टीआरपी मिलता है क्या? इसलिए आप लोग बात करते हैं गोदी मीडिया बन के। क्या गोदी मीडिया का बात कर रहे हैं? सुनिए ना, क्या नाम ऐसे अरे ऐबे करेगा कोई ना कोई, आप ऐसा तो कोई नहीं। आप किनको चाहते हैं? हम बीजेपी को देखने नहीं चाहते, जुमलेबाज को, झूठेबाज को। आपके नहीं देखने से वो हट जाएगा। अरे भाई हटेगा, हर स्टेट से धीरे धीरे हट रहा है ना, हर स्टेट से हट रहा है ना।
कर्नाटका से क्या किया जब सबसे बड़ी पार्टी अभी कौन है? अरे बड़ी आपके नहीं देखने से कांग्रेस हट में आएगा राहुल गांधी जी आएंगे यहाँ पर आए क्यों नहीं? आपके पर्सनली नहीं देखने से वो हट जाएगा। अरे इसका मतलब कि गोदी मीडिया आप हैं, नरेंद्र मोदी के भेज रहे हैं। वो भेजिए सीख ना। गए हैं आप लोग आप भाषा, गोदी मीडिया, आप गोदी सुनिए ना, मीडिया। गोदी मीडिया आप लोग झूठे मूठे के बकवास करते हैं पब्लिक को। अरे आपको क्या कहना है? मोदी के सो कहिए। सपोर्ट इतना गोदी मीडिया इन लोग करता है ना, टीआरपी चैनल बढ़ाने के लिए नो। हम लोग टीआरपी दे रहे हैं। अरे मत मेरे टीआरपी से मोदी जी जो है 2024 में अरे आप लोग के सपोर्ट में रहते हैं। चलिए अच्छा। वो सब बिकाऊ आप किन के सपोर्ट में बिकाऊ मीडिया है, आप मीडिया किन है। के सपोर्ट में रहते हैं? ये जो है हम लोग को गोदी मीडिया कह रहे हैं और ये जो है इनके सपोर्ट से बीजेपी हार जाएगी और बीजेपी जीत जाएगी, जबकि ये देश की जनता सोचेगी कि हाँ किनको वोट देना है, कौन अच्छे हैं, कौन खराब है, कौन बुरे हैं, वो तो जनता तय करेगी और 2024 में तय होगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के माध्यम से कमेंट में जरूर बताएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।